तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेंटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्लास 12th है और क्लास 12th में हमारा एक सब्जेक्ट है पेंटिंग, जिसका कोड यहाँ पे हमारा बनता है 332। और यहाँ पर आपको पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपका पेपर के हिसाब से आपको आना है और आपको किस हिसाब से अपना करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पेंटिंग को लेके आपको दो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, एक नया पाठ्यक्रम और एक बनता है अपना पुराना पाठ्यक्रम। तो यानी कि दो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, नया और पुराना। तो जो स्टूडेंट हमारे में पुराने हैं, तो जो स्टूडेंट पुराने हैं तो वो उनको तो अपना जो है कि अपना पुराना वाला करना है, लेकिन जो स्टूडेंट अपना नए हैं और फर्स्ट टाइम अपना पेपर दे रहे हैं तो उनको अपना जो है कि नया करना है। और दोस्तों हो सकता है कि आपको एग्जाम में अपना चॉइस मिले कि ओल्ड और न्यू, इन दोनों में से को एक कर सको, तो उसको लेके अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में आपको जो है कि नया पाठ्यक्रम यानी कि आपका जो न्यू कोर्स है इसको लेके यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हमारे बनती है 40 नंबर की। तो 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आना है, जिसके लिए आपको मिलते हैं अपना 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में आपको अपना क्वेश्चन पेपर अपना अटेम्प्ट करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास बात की जाए और दोस्तों यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पे कहा गया है कि यहाँ पे अधिकतम अंक जो कि 40 है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 40 ना हो कि आप हो सकता है कि आपको अपना 30 देखने को मिले। तो ये कुछ अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाए पासिंग मार्क्स की कि पासिंग मार्क्स हमें कितने चाहिए, तो 40 में से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए लगभग अपना 11। तो लगभग अपना 11 नंबर चाहिए। और बाकी आपके असाइनमेंट बनते हैं, तो जो कि असाइनमेंट आपके बनते हैं इसमें अपना मैक्सिमम 8 नंबर के। और बाकी जो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल आपका जो है कि 60 या अपना 70 नंबर का आपको हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जो पुराना कोर्स है, तो पुराना कोर्स में जो कि यहाँ पे हमारा पर प्रैक्टिकल होता था 70 नंबर का और थ्योरी आती थी हमारे पास 30 नंबर की। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे हो सकता है चेंजेस आपको देखने को मिले। और जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको पासिंग मार्क्स आपको 40 में से 11 चाहिए। बाकी आपके प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में अगर आप अपना जो है कि लगभग अपना 21-22 नंबर ले आते हैं, प्रैक्टिकल में लगभग आपके अपना 21-22 नंबर भी आ जाते हैं। बाकी असाइनमेंट है तो असाइनमेंट और इनको जोड़कर अगर आपके अपना 33 या इससे ज़्यादा बनते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अपना पेंटिंग को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका जो पेंटिंग को लेके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपका आना है। और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, आपका बनता है सिलेबस। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको अपना सिलेबस है उसको भी आपको पता करना है कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि 40% चैप्टर आपके जो है कि नहीं आ रहे। आपको सिंपली अपना जो 60% जो चैप्टर है आपको इन्हीं की तैयारी आपको करनी है। जी हाँ, और ये कौन से 60% चैप्टर है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही अपना 60% वाले चैप्टर है जो आपको अपना थ्योरी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको करने हैं। 40% वाले चैप्टर आपको नहीं करने हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पर जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पे किस हिसाब से आना है। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे कुल मिलाकर 26 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है। और यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन के सामने अपना कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन है। और कहा जाता है कि अपना 1 से 8 आपके बनते हैं बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर जो खंड यहाँ पे हमारा बनता है बा, तो जिसमें आपको अपना जो क्वेश्चन है जो कि आपको मिलते हैं यहाँ पे हमारा पे जो है कि 9 से 20। और यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि अपने यहाँ पर कुछ हमारे पे क्वेश्चन है जो कि आपके अपना सब्जेक्टिव भी है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सिंपली आपको आंसर लिखना होता है जिसमें आप बना बनाए नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारा पे कुछ अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें आप अपना बना बनाए कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपके जो वर्ड लिमिट है कितनी है, कि यहाँ पे हमारा पर जो क्वेश्चन 2 नंबर के है वो आपको 30 से 40 लाइन में लिखने हैं आपको, यानी कि 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। और जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पर जो है कि लगभग 4 नंबर के है, तो जो आपको अपना लिखने हैं 7-8 लाइनों में लिखने हैं, इनके 70 से 80 शब्दों में आपको लिखने हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि 5 नंबर के होंगे, जो कि आपको अपना लगभग 9-10 लाइनों में यानी कि 90 से 100 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो ये हमारे पर कुछ अपना वर्ड लिमिट बनता है। लेकिन अब जान लेते हैं कि हमारा पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से यहाँ पे हमारा पर आना है। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है हमारा अपना नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनें। अल्तामिरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अल्तामिरा गुफाएं तो ये कैव है। और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका एक सही जवाब बनता है। और आपके ऑप्शन दे रखे अपना ए भारत, बी स्पेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। तो जो कि हमारा बनता है कि अल्तामिरा जो गुफाएं है, जो कि हमारा बनता है हमारा अपना बी स्पेन। तो बी स्पेन में हमारा अपना। और ऐसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन पे हमारा पर दूसरा
जिसमें आपसे कहा जाता है अपना चंबा स्कूल कहाँ विकसित हुआ। तो चंबा स्कूल कहाँ पर आपको ये बताना है। तो ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, सी कश्मीर की घाटी, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप अपना अथवा वाला कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि जब अगर आपको अपना पहला वाला आता है तो दूसरे वाले क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। और यहाँ पर अगर लगता है कि जब मुझे अपना पहला वाला नहीं आता है तो आप अपना सेकंड वाला क्वेश्चन करें। और सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसका जो सही जो हमारा बनता है अपना ऑप्शन है हमारा पर ऑप्शन है हमारा पर डी अपारदर्शी जल रंग। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर तीसरा। और क्वेश्चन में तीसरा जो कि बहुत ही जरूरी सवाल है और जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना अजंता गुफाएं कहाँ है। तो अजंता गुफाएं आपको बताना है कहाँ पर है हमारा अपना। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी अमरावती आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कोची केरल में, ऑप्शन डी लोथल गुजरात में। तो अजंता गुफाएं एलोरा गुफा दोनों गुफाएं हमें अपना देखने को मिलती है कहाँ। ऑप्शन ए अपना औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना कि भित्ति चित्र शब्द के लिए सही विवरण चुने। तो भित्ति चित्र के लिए सही अपना ऑप्शन क्या बनता है। यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है आपको अपना पानी में बनाई गई कोई कलाकृति, जमीन पर चित्रित कोई कलाकृति, किसी दीवार या छत पर सीधे चित्रित या लगाई गई कोई कलाकृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कि हमारा बनता ऑप्शन सी किसी दीवार या छत पर सीधे चित्रित या लगाई गई कोई कलाकृति। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि पहले आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़िएगा कोई भी मत। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप गलत करोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। सिर्फ दो चीज़ें हैं, या तो आपको मार्क्स मिलेंगे या आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारा गलत करोगे तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे हमारा पर या में कि आप नीचे वाला कर सकते हैं कि भित्ति चित्रकला का एक प्रसिद्ध माध्यम क्या है। तो भित्ति चित्र कलाकृति का जो कि हमारा प्रसिद्ध जो माध्यम है जो कि हमारा बनता है टेम्परा। तो टेम्परा है, टेम्परा पे हमारा पर भित्ति चित्र अपना जाते हैं, फिर उसको अपना जो टेम्परा को कहीं भी अपना हम पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर बनता है यहाँ पर हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा 5। और क्वेश्चन 5 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना कला का इतिहास और उसके विकास के लिए सही विवरण चुने। और आपके ऑप्शन दे रखे अपना यह मानव विकास की आकांक्षा और मूल्यों का दस्तावेजीकरण है, यह कलाकृतियों का दस्तावेजीकरण है, यह कलाकारों के जीवन का दस्तावेजीकरण है, उपरोक्त से कोई नहीं। तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन ए, यह मानव जाति की आकांक्षाओं और मूल्यों का दस्तावेजीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप जो अपना पहले वो करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़ना कोई नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर अपना लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर लिख तो देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपना क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर लिखना हम भूल जाते हैं। इसलिए सही तरीके से आपको अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, आपको सिंपली अपना क्वेश्चन नंबर डालना है और उस क्वेश्चन का आपको अपना आंसर नंबर डालकर अपना करना है। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपसे कहा जाता है कि अजंता के चैत्य ग्रहों के लिए सही विवरण चुने। यहाँ पे हमारे पास अजंता है तो अजंता में हमारे पास दो गुफाएं बनती है, एक चैत्य और एक विहार। तो चैत्य और विहार दो गुफाएं बनती है। तो यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर सवाल बनता है ये, वह स्थान जहाँ भिक्षुओं को भोजन परोसा जाता है, वह स्थान जहाँ भिक्षु शयन करते हैं, वह स्थान जहाँ धार्मिक प्रवचन आयोजित किया जाता है, वह स्थान जहाँ राजाओं का स्वागत किया जाता है। तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी जहाँ धार्मिक प्रवचन किए जाते हैं। तो जैसे ही जस्ट मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको अपना जनता में दो गुफाएं मिलती है, एक हमारा बनता है चैत्य बनता है और एक आपका बनता है विहार। चैत्य और विहार आपके दो गुफाएं आपको देखने को मिलती है। चैत्य हमारा पर वह गुफाएं होती है जिसमें अपना धार्मिक कामकाज होता है, पूजा पाठ होता है, प्रवचन वगैरह होते हैं। और विहार हमारा अपना वह गुफा होती है जहाँ बहुत भिक्षु लोग अपना रहते हैं, अध्ययन कार्य करते हैं, अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये आपका वेरी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हम आपको ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर आपको मुश्किल लगे तो आप अपना जो है कि अथवा में आप अपना कर सकते हैं। और यहाँ पर जिसका मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर हमारे पर क्या बनता है। तो जो कि आपका बनता है हमारा पर जो है कि ऑप्शन बी मिट्टी के प्लास्टर पर प्राकृतिक रंग। तो ये आपका सही जवाब बनता है। और ऐसे यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर 7 की।
और क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना लोक और जनजातीय कला और इसकी प्रक्रिया से संबंधित विकल्प चुने। तो आपके ऑप्शन दे रखे, यह ग्रामीण वन क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों का है, उनकी कला रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। यह ग्रामीण और वन क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों से संबंधित है, उनकी कला रीति रिवाजों से जुड़ी नहीं है। ये शहरी लोगों का है और उनकी कला रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही जो हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर ए, ये ग्रामीण और वन क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों का है, उनकी कला रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। तो ये सही जवाब बनता है। अगर मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला कर सकते हैं वर्ली पेंटिंग। तो वर्ली पेंटिंग जो कि हमारे पे कहाँ की पेंटिंग है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है हमारा अपना वर्ली पेंटिंग। और यहाँ पे हमारा पर जिसमें आप हमारा पर विशेषकर लाल और सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल करके और कुछ ट्रायंगुलर और सर्कल ऐसे शेप में कई सारी पेंटिंग बनाई जाती है, उनको मिलाकर पेंटिंग बनाई जाती है। और यहाँ पे अपना बी है, तो बी में अपना वॉली पेंटिंग है, इसको लेके आपको जो सही जवाब बनता है हमारा अपना ऑप्शन सी, यह धर्म की तुलना में मानव और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन हमारा पर 8 की, और क्वेश्चन पर 8 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना पिथौरा पेंटिंग से संबंधित विकल्प चुने। तो पिथौरा पेंटिंग, तो इससे जुड़ा हुआ हमारा पास क्या ऑप्शन बनता है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, भील और राठवा समुदाय देवता को प्रसन्न करने के लिए पेंटिंग बनाते हैं। ऑप्शन बी, भील और राठवा समुदाय में पेंटिंग फुर्सत में बनाते हैं। ऑप्शन सी, केवल भील समुदाय ही देवता को प्रसन्न करने के लिए ये चित्र बनाता है। ऑप्शन डी, केवल राठवा समुदाय ही देवता को प्रसन्न करने के लिए पेंटिंग बनाता है। तो जो कि आपका सही जवाब बनता है ऑप्शन ए, भील और राठवा समुदाय देवता को प्रसन्न करने के लिए पेंटिंग बनाते हैं। और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं यहाँ पर आप अनुभाग बी। जी हाँ, तो ये हमारा अपना बनता है अनुभाग बी बनता है। और ये अनुभाग बी में हमारा पर क्या बनता है कि छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर आपको अपना करने हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है हमारा पर कि पारंपरिक कला और संस्कृति हड़प्पा और मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहर थे, जो 2500 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास फले फूले थे। उनमें उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी प्रणालियाँ और एक ऐसी लिपि दिखाई गई जो अभी तक समझ में नहीं आई। हड़प्पा और मोहनजोदारो में पाए गए दफन मिट्टी के बर्तनों में अक्सर भोजन और आभूषण जैसे प्रसाद शामिल होते थे, जो इन प्राचीन सभ्यताओं की सांस्कृतिक धार्मिक प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। ये कलाकृतियाँ मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति श्रद्धा और उनके समाजों में अनुष्ठान के महत्व को प्रकट करती है। भारत में दूसरी और छठी शताब्दी के बीच सक्रिय बौद्ध गुफा चित्रकारों के एक प्रसिद्ध समूह अजंता के कलाकारों ने टेम्परा तकनीक में उत्कृष्टता हासिल की। खनिज रंगों, पानी और बंधनकारी माध्यम से माध्यम के संयोजन का उपयोग करके उन्होंने उत्कृष्ट भित्ति चित्र बनाए, जो गुफा के आंतरिक भाग को सुशोभित करते थे। इस टेम्परा विधि ने सटीक विवरण, जीवंत प्राकृतिक रंग द्रव्य और लंबे समय तक चलने वाली कलाकृति की अनुमति दी। अजंता के चित्रकारों के उल्लेखनीय कौशल और कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करती है। पद्मपाणि बौद्धिस्त्व उन रचना का सर्वोत्तम उदाहरण है। लोक कलाओं में कालीघाट शैली भारतीय कला का एक विशिष्ट रूप है, जिसकी उत्पत्ति कलकत्ता में कालीघाट क्षेत्र में हुई थी। 19वीं सदी इस कला के रूप में सबसे सस्ते में जीवन और बोल्ड जल रंग पेंटिंग शामिल है। कागज या कपड़ा अपनी सामर्थ्य और पहुंच के कारण इसने लोकप्रियता हासिल की, जिससे कला और अधिक लोकप्रिय हो गई। आम लोगों के लिए सुलभ एक पारंपरिक कला के रूप में कलमकारी, और जिसमें अनुवाद कलम है। शिल्प कौशल फारसी कलमकारी में एक कपड़ा कला है जो प्राचीन भारत में चली आ रही। यह प्राकृतिक रंगों और कपास या रेशम पर जटिल हाथ से पेंट या ब्लॉक मुद्रित डिजाइन का उपयोग इसकी विशेषता है। कलमकारी की मछलीपट्टनम शैली इन दो शैलियों में से एक है जो ब्लॉकों का उपयोग करती है। श्री कालहस्ती शैली, इसमें रूप में और वनस्पति के रंगों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें कपड़ों की मदद से लगाया जाता है लकड़ी के ब्लॉकों का।
तो अब ये हमने पैसेज पढ़ लिया, अब इससे जुड़े हुए हमारा अपना बनते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हमारा पास जैसे कि यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है हमारा अपना पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। तो कौन से स्थल बनते हैं जो कि आपको पैसेज में आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। इसी पैसेज में यहाँ पर आपके सिंधु घाटी के दो प्रमुख स्थल थे जो कि यहाँ पे हमारा पर थे अपना जो है कि एक था हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो ये हमारे पास दो जगह थे, तो ये हमारा इसका आंसर यहाँ से मिल जाता है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर जो है कि बनता है डैश मिट्टी के बर्तन कब्रिस्तान में पाए गए थे। तो जो कि हमारा थे अपना दफन दफन मिट्टी के बर्तन कब्रिस्तान में पाए गए थे। और ऐसे हमारा बनता है कि 10वां सवाल, अजंता कलाकारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन डैश तकनीक थी। तो जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा बनता है इसमें फ्रेस्को फ्रेस्को आएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं फ्रेस्को आएगा। और अजंता के उत्तरार्ध में चित्रित पद्मपाणि बोधिसत्व डैश ईस्वी का है, जो कि हमारा बनता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बनता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 11। और क्वेश्चन में 11 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा पर एक डैश के रूप में कागज पर जीवंत और बोल्ड रंगों से चित्रित किया जाता है। तो जो कि हमारा बनता है कालीघाट। तो कालीघाट बनता है इसमें। और यहाँ पे हमारा बनता है, अगर आपको मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं कि अजंता की दीवारों भित्ति चित्रों में डैश वर्णक का प्रयोग किया गया है। तो जो कि हमारा बनता है प्राकृतिक वर्णों का प्रयोग किया गया है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा 12। और क्वेश्चन 12 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा पर कालीघाट पेंटिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है डैश। तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर जगह के हिसाब से रखा गया है। कालीघाट है तो ये जगह है हमारा अपना कलकत्ता में। तो वहाँ पे हमारा पर ये हमारे बंगाल में जगह है हमारे पर कालीघाट, तो उसी की जगह के नाम से हमारे पर रखा गया है हमारे पास कालीघाट पेंटिंग। और यहाँ पर कलकत्ता में हमारा अपना जो कि बंगाल में जो हमारे अपने कलाकार होते हैं मूर्तिकार होते हैं जिन्हें अपना कहा जाता है पोटुआ। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है यहाँ पर कि कालीघाट पेंटिंग में प्रयुक्त माध्यम है कि किस माध्यम बनाया गया है। तो जो कि हमारा बनता है वाटर कलर यानी कि जल रंग। और अगर आपको मुश्किल लगे तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, कलमकारी फारसी शब्द लिया गया है। तो कलमकारी तो कलमकारी है तो कलमकारी मतलब अपना जो देखा जाए कि जैसे कि यहाँ पे हमारा पर जो कुछ कलमों से अपना कैसा पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है, जैसे हमारा रंगोली या फिर हमारा पर और भी कई सारे ऐसे कला होती है जिन्हें बनाया जाता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 14। और क्वेश्चन 14 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना डैश शैली कलमकारी कार्य में ब्लॉक विधि का प्रयोग करते हैं। तो जो कि हमारा बनता है मछलीपट्टनम। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए कुल मिला के यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन आंसर थे ये आपको अपने पैसेज में से ही ढूंढ के करने थे। अब ये देखा जाए कि फ्री के सवाल है एक तरीके से आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको याद ही नहीं करने इतने ये पैसेज में से आपको ढूंढ ढूंढ के करने हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन दूसरा पैसेज जो कि हमारा बनता है अनुच्छेद 2। अब यहाँ पर भी आपको करना है क्या है कि पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपके इससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आंसर है जो आपको अपना करने हैं। जैसे कि आपसे कहा जाता है हमारा पर कि भारतीय कला एक समृद्ध और विविध ट्रेपेस्ट्री है जो हजारों वर्षों तक फैली हुई है और प्रतिबिंबित करती है देश का अद्वितीय सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विकास। प्राचीन काल की जटिल नक्काशी से मंदिरों से लेकर समकालीन चित्रकला के जीवंत रंगों तक भारतीय कला का गहरा और स्थायी प्रभाव है। वैश्विक कलात्मक परंपराओं पर यह परिचय बहुआयामी दुनिया का एक सिनावलोकन प्रदान करना चाहता है। भारतीय कला अपने इतिहास, प्रमुख रूपों और सांस्कृतिक महत्व को समेटे हुए है। भारतीय कला की जड़ें हो सकती है इसका पता सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जा सकता है जो दुनिया के सबसे पुराने शहरी समाज में से एक था जो अस्तित्व में था। लगभग 2500 ईसा पूर्व इस युग की खोज की कलाकृतियों जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोहरे और उल्लेखनीय एक खुलासा करती है। सौंदर्य शास्त्र और शिल्प कौशल की भावना कला के बाद विकास काफी हद तक प्रभावित हुए। भारतीय उपमहाद्वीप प्रशासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे जिनमें मौर्य, गुप्त, चोल और शामिल है। मुगल प्रत्येक राजवंश ने अपने समय की कला पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी जिसका परिणामस्वरूप विविध प्रकार की कलाएं सामने आई, शैलियाँ और तकनीक आई। और यहाँ पे हमारा पर अब जो है कि यहाँ पे आगे भी हमारा पैसेज दे रखा है तो काफ़ी बड़ा पैसेज है। तो फटाफट इसको खत्म करते हैं पैसेज को, फिर क्वेश्चन आंसर अपना हम करते हैं। भारतीय मूर्तिकला अपनी गहनता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इससे अक्सर इनका चित्रण होता है देवी देवता और प्राणी जीव, खजुराहो के मंदिर और अजंता की एलोरा की गुफाएं अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय
चित्रकला में शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। लघु चित्रकला, मैसूर चित्रकला और पहाड़ी स्कूल ये कलाकृतियाँ अक्सर धार्मिक चित्रण करती है। विषय वस्तु ऐतिहासिक घटनाएं या दैनिक जीवन के दृश्य। भारतीय वास्तुकला अपनी भव्यता और के लिए जानी जाती है। विविधता और दक्षिण भारत के जटिल मंदिरों से लेकर राजसी मुगल किलों और महलों तक भारतीय कला और संस्कृति में वास्तुकला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत को इनके जीवंत वस्त्रों के लिए जाना जाता है, जैसे रेशम, कपास, ऊन, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के काम जैसे पारंपरिक शिल्पकार लगातार फल फूल रहे हैं और देश की कलात्मक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये हमने पैसे पढ़ लिया, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन से फटाफट कर लेते हैं इसको भी हम अपना। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है हमारा पर भारतीय कला का कालखंड क्या है, तो जो कि हमारा बनता है हजारों साल। तो 1000 साल पुराना हमारा अपना। और ऐसे हमारा बनता है कि अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, भारतीय कला क्या दर्शाती है, तो भारतीय कला हमें अपना दर्शाती है जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विकास ये दर्शाती है। और ऐसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन पर 16 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना परिच्छेद में उल्लिखित भारतीय कला के प्रमुख रूप क्या है, तो परिच्छेद में उल्लिखित प्रमुख रूप जो कि हमारे बनते हैं मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, वस्त्र और शिल्प, ये हमें अपने देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे हमारे पास 17 की। और क्वेश्चन 17 है जिस आपसे कहा जाता है हमारा अपना किस प्राचीन सभ्यता ने भारतीय कला के जड़ों को योगदान दिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय मूर्तिकला के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, तो जैसे हमारे पास खजुराहो के मंदिर है और है अजंता की गुफाएं है, एलोरा गुफाएं है। तो खजुराहो के मंदिर जो कि हमारे बनते हैं मध्य प्रदेश, और खजुराहो में अपना बहुत ज़्यादा एक फेमस है मंदिर हमारा जो कि बनता है कंडारे महादेव शिव मंदिर। और ऐसे अजंता की गुफा है, एलोरा गुफा है, तो जो कि अपना महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है, बहुत फेमस है। और ऐसे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। परिच्छेद में भारतीय चित्रकला की किन शैलियों की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर लघु चित्रकला, मैसूर चित्रकला और पहाड़ी स्कूल इनकी यहाँ पे हमारा पर चर्चा की गई है। और ऐसे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे हमारा 20 की। और क्वेश्चन 20 है जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना भारतीय वास्तु कला किसके लिए जानी जाती है, तो भारतीय वास्तुकला हमारा अपना एक एक भव्यता और विविधता के लिए जानी जाती है। भारत में बनाए जाने वाले कुछ पारंपरिक शिल्पों के नाम बताओ, तो जैसे हमारा अपना कढ़ाई है, मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी का काम है, तो ये अपना लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा पर वो क्वेश्चन थे जो आपको अपने पैसेज में से आपको ढूंढ के करने थे। अब बात कर लेते हैं हमारा पर भाग सी, अनुभाग सी। और यहाँ पे हमारा पर क्या है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपने अपने बुक से याद किए होंगे, और तो वहाँ से अपना बना बना के अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पर जैसे क्वेश्चन आपसे बनता है पहला कि पंचराक्ष तारा लघु चित्र के बारे में लिखिए, तो पंचराक्ष तारा। तो यहाँ पे एक छोटा सा चित्र है, बहुत फेमस चित्र है। और इस चित्र में आपको क्या बताया गया है, तो इस चित्र में आपको बताया गया है कि पंचराक्ष तारा लघु चित्रकला एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला चित्रण है। तिब्बती और बौद्ध धर्म की 5 सुरक्षात्मक देवियाँ, प्रत्येक जटिल विस्तृत तारा करुणा के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है और प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। दिव्य सुरक्षा और ज्ञानोदय की शक्ति ये हमें अपना इस चित्र में हमें देखने को मिलती है। तो ये पंचराक्ष तारा तो बहुत जरूरी सवाल है, पेपर में आपको आ सकता है। और एक हमारा बनता है हमारे पास कांगड़ा शैली, तो कांगड़ा शैली है, तो कांगड़ा शैली के बारे में आपको बताना है कांगड़ा शैली की हमारे पे क्या विशेषता बनती है, तो जो कि अपना लिख सकते हैं अपना। भारतीय लघु चित्रकला में कांगड़ा शैली अपनी नाजुक रेखाओं के लिए जानी जाती है। जीवंत रंग, प्राकृतिक और गीतात्मक चित्रण और मानव का सुंदर चित्रण, आंकड़ों और इससे अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य दिखाए जाते हैं और उन्हें कैद किया जाता है। कांगड़ा घाटी के परिदृश्य की सुंदरता देखने को बनती है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको कांगड़ा शैली के बारे में जो भी पता है आप अपना लिख दीजिए, कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगी जरूर। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी आपको बताया कि आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ने हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो आपको आते हैं वो भी करिए, जो नहीं भी आते हैं आप वो भी करिए। गलती करिए लेकिन करिए, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में कोई भी टीचर नंबर नहीं दे सकता है। और गलत भी करेगा तो गलत में भी कुछ ना कुछ नंबर मिलने के चांस रहते हैं। और ऐसे हमारा बात करते हैं यहाँ पे, और आपका क्वेश्चन पे हमारा 23 की। और क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना इसे प्रयुक्त विषय को समझाने के लिए कंपनी स्कूल पेंटिंग के एक उदाहरण का प्रयोग करें। तो कंपनी स्कूल पेंटिंग
जिसे पटना स्कूल शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा अपना जो है कि पटना ही वो जगह थी जहाँ इस पेंटिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था। अब इसके बारे में आप थोड़ा-सा जो भी आप जानते हैं लिख सकते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो अपने साथ में वो अपने देश की चित्रकला भी साथ में लेकर आए थे, और जिससे सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला हमारा अपना पटना में, जिस वजह से इसे अपना पटना स्कूल या पटना शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो औपनिवेशिक भारत की एक कंपनी स्कूल पेंटिंग ब्रिटिश के अधिकारियों को दर्शाया जा सकता है, और भारतीय सैनिक शिकार या पिकनिक जैसी आरामदायक गतिविधियों में लगे हुए थे। सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व और ब्रिटिश के औपनिवेशिक विषय का प्रदर्शन 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज पर पड़ा था। तो ये अपना ले सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था यहाँ पर अपना जो है कंपनी स्कूल के बारे में, तो कंपनी स्कूल यहाँ पर इसके बारे में अपना डिटेल में अपना ले सकते हैं। जैसे कि कंपनी स्कूल के विकास की व्याख्या करें, तो कंपनी स्कूल पेंटिंग 18वीं शताब्दी ब्रिटिश शासित भारत में उभरी यूरोपीय प्रभाव के साथ भारतीय कलात्मक परंपराओं का मिश्रण है, और भारत में सेवारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उपयोगितावादी उद्देश्यों के लिए ये एक रूप से विकसित हुआ विशिष्ट शैली भारतीय विषयों को पश्चिमी तकनीक के साथ मिश्रित करना और चित्रण करना, औपनिवेशिक जीवन संस्कृति और समाज पहलू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा कंपनी स्कूल है, तो कंपनी स्कूल है जिसे पटना शैली पटना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए कि अपना अंग्रेजों की जो शैली थी, कंपनी शैली थी, पूरे भारत में फैली थी। लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला हमारा अपना पटना में ही। और यहाँ पे हमारा पर ऐसे बात कर लेते हैं अपना अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है यहाँ पर आपको क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 24, और क्वेश्चन 24 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना बाजार दृश्य पेंटिंग के बारे में लिखें। तो बाजार दृश्य जिसे अपना कह सकते हैं अपना मार्केट सीन, कि बाजार का जो दृश्य बनता है इसके बारे में आपको लिखाना है। तो यहाँ पर हमारा पेंटिंग है, तो पेंटिंग में आपको एक बहुत अच्छा सुंदर आपको चित्र दे रखा है अपना बाजार दृश्य। तो इस पेंटिंग में आपको जो भी जैसे भी आपको देखा है, जो देखा है, आप उसके बारे में लिखना है। मार्केट सीन कंपनी स्कूल पेंटिंग ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय कला की एक शैली है। यह आम तौर पर व्यापारियों, ब्रिटिश अधिकारियों और स्वदेशी लोगों के साथ हलचल भरे बाजारों को चित्रित करती है। ये पेंटिंग उस समय के जीवंत वाणिज्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दैनिक जीवन को दर्शाती है। वे अक्सर भारतीय और ब्रिटिश प्रभाव के सह अस्तित्व को प्रदर्शित करते थे, जो भारत में औपनिवेशिक युग के समाज, व्यापार और शहरीकरण की जटिल गतिशीलता की झलक पेश करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा यहाँ पर आंसर आपको यहाँ नीचे देखने को मिल रहा है आप वैसे ही लिखें, बल्कि आपको अपना करना क्या है, जैसे जैसे आपको समझ में आता है आप अपने शब्दों में भी बना के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बुक की लैंग्वेज लिखें, आप अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस आंसर सही होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगे तो आपने जो है कि नीचे वाला है तो नीचे वाला भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नीचे वाला आपको पॉज करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मैं अपना हर सवाल को अपना जो है काफ़ी डिटेल बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन पे हमारा 25 की, और क्वेश्चन 25 है जिसमें आपसे कहा जाता है, और अब यहाँ पे हमारा पर जो है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं और दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। अब इस क्वेश्चन पर 25 में आपसे कहा जाता है हमारा अपना अजंता और उत्तर अजंता के चित्रों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो अजंता तो जो मैंने आपको बताया है कि जो कि कहाँ पे और आपका महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हमारे पास अजंता गुफा बनती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बताना है, अजंता और उत्तर अजंता। अजंता की गुफाएं 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक की है, और यानी कि लगभग इन्हें अपना जो है कि बनने में काफ़ी साल लगे हैं, जिनको अपना लगभग 20 पीढ़ियों ने अपना कंटिन्यू बनाया है, और जिनमें भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं की दीवारों को उत्कृष्ट भित्ति चित्र आपको देखने को मिलते हैं, कि इसमें असेंबल कुछ भी नहीं किया, बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों को अंदर से काट काट के बहुत सुंदर तरीके से कई सारी चीज़ों को बनाया गया है। वे बुद्ध के चित्र, जातक कथाओं और विभिन्न देवताओं के दृश्यों को चित्र करते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो अजंता गुफाएं है, यह हमारा अपना एलोर गुफा है। तो ये इसमें अपना मोस्टली क्या है कि आपको हिंदू धर्म और हमारे पास जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी भी काफ़ी सारी चित्रकारी आपको देखने को मिलती है, कलाकृति आपको देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए गुफा नंबर 1 में बोधि वृक्ष के नीचे एक शांत बुद्ध को चित्रित किया गया है। अजंता के बाद की पेंटिंग 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक अधिक क्षेत्रीय प्रभाव के साथ विकसित हुई। मध्य भारत की में बाघ की गुफाएं उल्लेखनीय हैं, जिनमें वीणा बजाती महिला जैसे जीवंत भित्ति चित्र है, जो संगीत में व्यस्त एक महिला सुंदर महिला को प्रदर्शित करती है, जो इस अवधि के दौरान भारतीय कला की संक्रमणकालीन प्रकृति
को दर्शाती है। भारत में जनता के बाद की कला अजंता में विकसित शैली और तकनीकों से प्रभावित रही, लेकिन बदलती राजनीतिक और धार्मिक गतिशीलता के जवाब में भी विकसित हुई। एक महत्वपूर्ण विकास हिंदू विषयों की ओर बदलाव था, जो एलोरा की गुफाओं में देखा गया। क्योंकि अजंता गुफा एलोरा गुफा तो आसपास में ही है, ज़्यादा इतना डिस्टेंस नहीं है, और छठी और 9वीं शताब्दी के बीच बनाए गए चट्टानों को काटकर बनाए गए चित्रकारों मूर्तियों विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित आश्चर्यजनक नक्काशी है। दक्षिण भारत में चोल राजवंश ने अजंता के बाद की कला में भी योगदान दिया, जो देवताओं की जटिल कांस्य मूर्तियों और तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर जैसे प्रभावशाली मंदिर परिसरों का निर्माण के लिए जाना जाता है। संक्षेप में, भारत में अजंता की बाद की कला अजंता की विरासत में बनी, लेकिन बदलते भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों को समायोजित करने के लिए विविधतापूर्वक रही, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में राजवंश में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक समृद्ध टेपेस्ट्री तैयार हुई। तो ये अपना लिख सकते हैं बना बना के। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि इसके नीचे वाला कर सकते हैं, तो आप नीचे वाला कर सकते हैं अपना भारत में आधुनिक समकालीन कला के विकास के बारे में। तो जो मैं आपको आंसर अपने यहाँ पर शो कर देता हूँ, क्योंकि इसको भी अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना पढ़ सकते हैं इसका अथवा वाला। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि जो कि काफ़ी बड़ा आंसर बनता है, क्योंकि नंबर भी तो बड़े हैं। 5 नंबर सवाल है तो 5 नंबर के हिसाब से इतना तो लिखना पड़ेगा ताकि आपको 5 नंबर मिल सके। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पास 26 की, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, जिसमें आपसे कहा जाता है भारतीय कलाकार जेमिनी रॉय की कोई पेंटिंग ले और उसकी कलात्मक शैली बताइए। तो भारतीय कलाकार जेमिनी रॉय बहुत ही फेमस पेंटर है। अब यहाँ पे हमारा पर इनके बारे में आपको बताना है। कैसे बताना है? इनके कोई एक कलाकृति को लेकर बताना है। तो इनकी देखा जाए बहुत सारी कलाकृति है, लेकिन किसी एक को लेकर आपको उसकी व्याख्या आपको करनी है। जानवी राव एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार अपनी अनूठी कलात्मक शैली के लिए जाने जाते हैं, जो पारंपरिक लोक कला और आधुनिकतावादी तत्वों के मिश्रण की विशेषता है। उनके चित्रों में अक्सर बोल्ड सरलीकृत रूप में बंगाल लोक कला की याद दिलाने वाले जीवंत रंग होते हैं। रॉय की जानवी रॉय की रचनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन, पौराणिक विषयों और रोजमर्रा के विषयों पर केंद्रित है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत से गहरा संबंध दर्शाती है। अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से उन्होंने भारतीय कला के परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हुए पारंपरिक समकालीन कला के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की है। उनकी पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड एक दृष्टिकोण का उदाहरण है। तो इनकी फेमस पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, तो माँ और बच्चा। और इसमें यहाँ पर हमारा बताया जाता है कि रॉय की शैली की विशेषता बोल्ड रेखाएं हैं, सपाट रंग, बंगाल लोक कला की याद दिलाने वाले सरलीकृत रूप है। वह अक्सर तेल पेंट ऑयल पेंटिंग को छोड़कर अपने कपड़े या लकड़ी पर टेम्परा जैसी प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग करते थे। उनके विषय जैसे मदर एंड चाइल्ड में आमतौर पर ग्रामीण जीवन, पौराणिक प्रसंग या रोजमर्रा के लोग शामिल होते हैं। जामिनी रॉय के लोक और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के विशिष्ट मिश्रण ने भारतीय कला पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे उन्हें इसके इतिहास का प्रमुख स्थान मिलता है। तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर मुश्किल लगे तो आप अपना इसका अथवा वाला भी है कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक आपको अपना करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको इसका जो अथवा वाला है, तो अथवा वाले भी यहाँ पर मैं आपको जो है कि अपना जो है कि आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल इसको भी पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा। और ये यहाँ पे हमारा पे लास्ट सवाल बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि शुरू में आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा 15 मिनट आपको रीड करने के लिए। तो मेरा सजेशन है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिले, तो आपको जो क्वेश्चन आते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप उसमें साथ साथ में टिक भी लगाते रहिएगा, क्योंकि जब आपका 2:30 बजे पेपर शुरू होगा तो तब आपको अपना आंसर करने में काफ़ी आसानी हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से आएगा पूरा समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प ही होगी। और दोस्तों एनोस में कई सारे अपडेट आते रहते हैं, और उन सभी अपडेट से अपडेट रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ में बने रहें। और हमारे साथ में रहना बहुत आसान है। जी हाँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना जो है कि अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।